मिथुन राशि वाले मित्रों, आपके लिए 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर का ये सप्ताह कैसा रहेगा, इसका फल यहां बताने जा रहा हूं। और ये राशिफल इस बार आपके लिए मिरेकल चमत्कारिक है, क्योंकि अब आपके जीवन में बेस्ट टाइम आ चुका है। इस सप्ताह जो आने वाला है सप्ताह, इसमें जो राशि परिवर्तन हुए हैं प्लैनेट्स के, ग्रहों के, वो आपके लिए निश्चित रूप से चमत्कारिक हैं और आने वाले समय में बेटर रिजल्ट देंगे। तो कैसे रिजल्ट उनके रहेंगे, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करना। तो देखो, इस सप्ताह के ये ग्रह हैं, ये आपको कैसे फल प्रदान करेंगे। लेकिन उसके पहले एक जानकारी आपको बता दूं कि इन दिनों में रहें सावधान। आपको 28 तारीख को 10:15 रात्रि से लेकर के 31 तारीख को अक्टूबर में सुबह 6:48 तक सावधान रहना होगा। आप बोलेंगे भाई पहले तो टाइम नहीं लिखते थे, आज के लिए टाइम क्यों लिख दिया? ये टाइम इसलिए लिखा क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये वीडियो हमारे बाहर के मित्र भी देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी, न्यूजीलैंड भी, यूरोप भी, अमेरिका भी, कनाडा भी। तो भाई आप लोगों को IST टाइम इसलिए बता रहा हूं ताकि इस टाइम को आप अपने कंट्री के हिसाब से कन्वर्ट कर लो और ये पता कर लो कि भाई मेरा ये समय इतनी बजे, इतनी तारीख को इतने बजे से लेकर इतनी तारीख को इतने बजे तक ठीक नहीं है। अब इंडिया वाला टाइम तो मैंने बता दिया, आप उसे कन्वर्ट कर लो। नहीं, पहले क्या होता था, मैं टाइम क्या बता रहा हूं, हो सकता मैं कहता फलाना दिन अच्छा नहीं रहेगा और वो अमेरिका के हिसाब से अलग होता था। तो आप इससे पता कर सकते हो। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके राशिफल की। हेल्थ के मामले में, तो स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह आपके लिए जो है वो सामान्य फल वाला बना हुआ है। मंगल का जो है राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल आपके अभी पंचम भाव में, अब 6 हाउस में जाएगा, तो बहुत ही अच्छे फल प्रदान करेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो आपके राशि के स्वामी के साथ में सोमवार को ही जो है युति कर लेगा। क्योंकि बुध यहाँ इतना बेटर नहीं, तो मैं कहूंगा थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। अब आया बेस्ट टाइम। आप कहोगे अभी तो बेस्ट टाइम की बात कर रहे हो, फिर ये नेगेटिव बात क्यों? ये नेगेटिव नहीं है, ये बात इतनी सी है कि कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन भाग्य अच्छा है। तो कोई काम करने की सोच रहे हो ना, दो मन बन रहे हैं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, तो कर लो। कर लोगे तो रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। हेल्थ के मामले में भी ठीक है, रेजिस्टेंस पावर अच्छी रहेगी। बस ये जो टाइम है ना, इन दिनों में रहे सावधान, उसका ध्यान रखना। आगे बात करते हैं आर्थिक मामले में। पैसा, धन का योग अच्छा बन रहा है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। ये जो दिन है 28 से 31, इनमें थोड़ा लेन देन में ध्यान रखना। बाकी आर्थिक स्थिति आपकी शानदार है, बहुत अच्छी इनकम के योग बनेंगे, टाइम अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपका जो पारिवारिक सुख है वो भी अनुकूल कह सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आपको उलझना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, धैर्य रखना है अपने सभी परिजनों के प्रति। नहीं तो क्या होगा, बिना मतलब के उलझोगे तो समस्या आप ही को होगी। पेशेंस रखो, समय अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। विद्यार्थियों के लिए समय श्रेष्ठ फल वाला बना हुआ है। जो मेहनत करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे, समय आपका बेटर रहेगा। कुल मिलाकर के आपके लिए जो है वो समय अच्छा, विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ है। व्यापारियों की मैं बात करूं तो व्यापारियों के लिए तो चमत्कारिक फल है, आर्थिक स्थिति अच्छी बन रही है, व्यापार में मिरेकल फल है। अब आया बेस्ट टाइम, जो है मैं कहूं व्यापारियों पर सबसे अधिक लागू होता है, यानी आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। और नौकरी पैसा वालों के लिए भी टाइम बेहतर कह सकते हैं, श्रेष्ठ कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं। आपको भी अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। केवल ये दिन है, इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और वैवाहिक सुख भी आपका अच्छा है। कुल मिलाकर के आपके लिए बेस्ट टाइम है। कुछ बातों पर ध्यान रखना जो मैंने आपको बता दिया है, तो उसके लिए भगवान गणपति की पूजा निरंतर करें, आपको उससे बहुत लाभ होगा। गणेश जी की पूजा विशेष रूप से इस सप्ताह आपको करनी है। ये मैंने आपको सामान्य फल बताया है। अब जानते हैं आपका कि नक्षत्र के आधार पर फल कैसा रहेगा। तो मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु ये आपके जन्म नक्षत्र हैं। चित्रा, स्वाति, विशाखा ये आपके कर्म, और श्रवण, धनिष्ठा, सदभिषा ये आपके भाग्य नक्षत्र हैं। तो हमने क्या देखा कि मृगशिरा, चित्रा, श्रवण में, कि मृगशिरा नक्षत्र में कोई ग्रह अगर शुभाशुभ ग्रह इनमें ट्रांजिट करेगा तो उसके हिसाब से फल होते हैं। शुभ ग्रह ट्रांजिट करेगा तो अच्छे फल, और अशुभ ग्रह ट्रांजिट करेगा तो नेगेटिव फल। तो हमने क्या देखा कि मृगशिरा नक्षत्र से किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। चित्रा नक्षत्र में हम देखें तो चित्रा नक्षत्र से जो है वो शुक्र का ट्रांजिट दिखता है 28 तारीख के बाद का। यानी कि जिनका यहां पर चित्रा मृगशिरा को करेगा वेद, और शुक्र आपका फेवरेबल प्लेनेट है, शुभ ग्रह है, तो मृगशिरा वालों को देगा मिरेकल रिजल्ट। श्रवण में तो कोई ग्रह है नहीं, तो मैं कहूंगा भाई मृगशिरा वालों के तो मजे ही मजे हैं। भाग्य भी साथ देगा, भरपूर धन भी आएगा, यात्राएं भी खूब होंगी अच्छी, शुभ। अब आद्रा वालों के आते हैं, आद्रा, स्वाति, धनिष्ठा। आद्रा नक्षत्र में किसी ग्रह का यहाँ ट्रांजिट नहीं दिखता है। लेकिन स्वाति नक्षत्र में हम क्या देखते हैं कि सूर्य का ट्रांजिट है। ये देखो, सूर्य स्वाति में ट्रांजिट कर रहा है, और आद्रा वालों को वेद करेगा। सूर्य एक है
पाप ग्रह, और पाप ग्रह जब आद्रा वालों को करेगा तो वेद, तो क्या दिक्कत देगा? पराक्रम कम करेगा, भाइयों से अनबन कर सकता है, मित्रों से अनबन कर सकता है, बिना वजह की टेंशन दे सकता है। तो जिन जिन का आद्रा नक्षत्र है, जिन जिन का आद्रा नक्षत्र है, उनको ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप जरूर जरूर करना है। एक बात ध्यान रखना, नहीं तो टेंशन हो जाएगी। धनिष्ठा में देखते हैं तो किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं दिखता है। पुनर्वसु नक्षत्र में आते हैं तो पुनर्वसु में गुरु का ट्रांजिट हो रहा है, जो आपके लिए मिरेकल है, शानदार है, आपके व्यापार और करियर में लाभ देता है। विशाखा नक्षत्र में देखते हैं तो विशाखा में मंगल का ट्रांजिट है पूरे सप्ताह 2 तारीख को, क्योंकि 2 तारीख संडे को अनुराधा में जाएगा। तो मंगल विशाखा में का मतलब अच्छा समय नहीं है। मंगल एक पाप ग्रह है, दिक्कत देता है, समस्या देता है। अब मंगल कहने को तो पॉजिटिव हो रहा है सोमवार को, लेकिन किनको दिक्कत देगा? जिनका पुनर्वसु नक्षत्र है। तो पुनर्वसु नक्षत्र वाले मेरे मित्रों, ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करना, शत्रु बाधा से सावधान रहना, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कि बेस्ट टाइम है, कुछ भी कर सकता हूं मैं ना। शत्रु बाधा से सावधान रहना और आर्थिक मामले में भी सचेत रहना। मंगल का उपाय जरूर करना। यही तो चमत्कार है कि राशि फल में आज चाहे कुछ भी आया हो, नक्षत्र फल में डीप चीज में जाके हमने पकड़ा कि पुनर्वसु वालों को क्या ध्यान रखना है। और विशाखा में हम क्या देखते हैं, और भी कोई ग्रह यहाँ पर नहीं है। अब आते हैं धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, और शतभिषा नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं। तो कुल मिलाकर के मैंने तीनों नक्षत्र वालों को बताया कि कैसा कैसा आपका फल रहने वाला है। अब जानते हैं भाई कारकत्व के आधार पर कैसे फल हैं। तो मैं यहाँ पर एक ग्रह का आपको उदाहरण दूंगा, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर ये मंगल 6 हाउस में आकर के आपको बेस्ट रिजल्ट देता है। तो क्या ये हर मिथुन राशि वालों को दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। किन मिथुन राशि वालों को नहीं दे रहा? तो सबसे पहले कारकत्व चेक करते हैं। यदि आपका लग्न मेष सिंह धनु कर्क वृश्चिक मीन है, ये 3 और ये 3, तो आपके लिए मंगल कारक ग्रह हुआ। तो मंगल यहाँ आएगा ना, और आपकी मिथुन राशि है, तो नो डाउट आपको मंगल शानदार बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। लेकिन वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ, ये 6 अगर आपके राशियों के लग्न है तो मंगल आपको इतने बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। पहली बात ये जान लो, इससे आपको पता लगेगा। दूसरा, भिन्न अष्टक वर्ग देखो कि भिन्न अष्टक वर्ग क्या होता है मंगल का, वो कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं कि यहाँ पर मैंने एक सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको मान लेते हैं कि ये मंगल का है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, सूर्य को हटा करके मंगल। अब इसको कैसे समझना है, तो ये देखो कि ये अगर हम मंगल का इसको मानते हैं तो ये राशियां हैं मंगल की 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो मंगल यहाँ पर जो है वो वृश्चिक राशि में आया है, और मिथुन वालों के लिए 6 हाउस में है तो शुभ भाव में आया है। तो नियम क्या होता है कि कोई भी ग्रह जब शुभ भाव में आता है तो ज्यादा रेखाओं पर होना चाहिए तो शुभ फल देता है, और अशुभ भाव में होता है तो कम रेखाओं पर होता है तो अच्छा फल देता है। तो यहाँ मंगल वृश्चिक राशि में ज्यादा रेखाओं पर होना चाहिए, 5 रेखा है, टोटल 8 रेखा होती है तो 5 रेखा पर अच्छा मानेंगे। यानी कि ये जिस भी व्यक्ति, और अच्छा ये भिन्नाष्टक वर्ग हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग है, आपकी कुंडली में अलग है, मेरी कुंडली में अलग है। ये एक उदाहरण मैंने आपको यहाँ बताया है, ये रेखाएं होती है और ये आपकी राशियां होती है। तो मंगल यहाँ 5 रेखा पे है, मतलब बेस्ट है। तो ऐसे भिन्नाष्टक चेक कर लो, तो मंगल आपका ठीक है। तो इसके आधार पर प्रत्येक ग्रह को आप चेक कर सकते हो। कोई भी ग्रह अगर शुभ भाव से है तो ज्यादा रेखाओं पर है, अशुभ भाव से तो कम रेखाओं पर होना चाहिए। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपके लिए जो है ये सप्ताह कैसा रहेगा। तो आपको इतनी बढ़िया जानकारी दी तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करना, और हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस सप्ताह जो है छठ महापर्व है, तो उसकी समस्त बिहार वासियों को और देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।